मैं ना अव्वल नंबर नहीं, कहीं भी नहीं। और लोगों ने समझाना शुरू किया, देखो, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। तुम ना कभी कामयाब नहीं होगी, इसलिए फोकस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो, एक चीज पे काम करो। पर जब आपको नहीं पता होता ना, तो जिंदगी अपने मनचले तरीकों से जीने और जिंदा रहने का फर्क समझा जाती है। और ऊपर ऑपरेशन टेबल के नीचे लेटी मैं बस उस एक पल का इंतजार कर रही थी जो कह दे कि ना एक दिन और है तुम्हारे पास, एक दिन और। She lived, she dreamt, she dared. किसी को गिराया न खुद को उठाया, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां तुम हो पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां हम भी पहुंचे, मगर धीरे धीरे। ये कहानी उस छलांग के बारे में नहीं जो मैंने लगाई, पर उस सफर के बारे में है जो पता नहीं कहां से शुरू हुई, किन रास्तों से चलकर कहां तक पहुंची। नमस्कार, मेरा नाम है केना और मैं हूं एक स्टोरी टेलर। नहीं, मैं पोएट हूं। मैं एक राइटर हूं और मैं कहानियां लिखती हूं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, महारत्ना कंपनी में डेप्यूटी जनरल मैनेजर के पद पे हूं। नहीं, मैं थिएटर एक्टर हूं। मैंने बहुत सारे थिएटर प्लेस किए हैं। मैं डांस भी करती हूं। बेसिकली मैं सब करती हूं, पर इसमें कैविएट है, मैं ना अव्वल नंबर नहीं, कहीं भी नहीं। जब मैं स्कूल थी, डिस्पाइट दैट आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई नेवर केम फर्स्ट इन क्लास। आज भी मेरी कविताएं वायरल नहीं होती, मेरी कोई भी कहानी बारिंग 1 मिलियंस में नहीं गई। मैं अपनी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय नहीं, इस देश में सबसे बड़ी HR प्रोफेशनल नहीं, मैं बेस्ट थिएटर एक्टर नहीं, और मेरी किताबें बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स नहीं। पर मैं हूं, और बस हूं नहीं, मैं बहुत खुश हूं। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम मैंने सीख लिया है, खुश रहना, सुकून से रहना, ठहराव से रहना। इसलिए मैं हर वो जगह जाती हूं, हर वो चीज करती हूं जो मुझे खुशी देता है, और अंदर से आवाज आती है कि ना ये ट्राई करो ना, नया है, बड़ा मजा आएगा। नई राह चुनो, नए सपने बुनो, नए एक्सपेरिमेंट्स करो, नए एक्सपीरियंसेस लो, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जी, ये मेरी कहानी है। थिंग्स वन आर डन, बट जॉय सो लाइज इन द डूइंग, शेक्सपियर ने कहा था। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे हर चीज करनी थी। डांस करना था तो परंपरागत तरीके से कथक का प्रशिक्षण लिया, और फिर कमरे में आईने के सामने डांस करने से लेकर सड़क पे बारातियों के साथ डांस करने में बड़ा मजा आया। मुझे गाना सीखना था। भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रभाकर किया, और बाथरूम सिंगर से कैरियोके में आई स्लेड इट। उसके बाद चाहे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो, स्कूल में डिबेट्स हो, एक्सटेम्परी हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, टोस्ट मास्टर्स हो, थिएटर में एक्टिंग हो, एंकरिंग हो, लिटरेचर फेस्टिवल्स में मॉडरेशन हो, मुझे सब करना था। और लोगों ने समझाना शुरू किया, देखो, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। तुम ना कभी कामयाब नहीं होगी, इसलिए फोकस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो, एक चीज पे काम करो। पर कीना तो रिबेलियस थी, वो कहां किसी की सुनने वाली थी। हाले दिल ये हुआ कि जब हम 10वीं कक्षा में पहुंचे, तो दिल भी हर सब्जेक्ट को दे बैठे। हिस्ट्री भी उतना ही पसंद जितना ज्योग्राफी, मैथ्स भी उतना ही पसंद जितना साइंस, कंप्यूटर भी उतना ही पसंद जितना इंग्लिश, और क्लासिक लिटरेचर भी उतना ही पसंद जितना हिंदी साहित्य। पर हमारा ये जो रोट एजुकेशन सिस्टम है ना, ये चॉइसेस बड़े कॉम्प्लिकेट कर देता है, और लोगों की रोट सोच इन चॉइसेस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। बट इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड इफ यू हैव स्कोर्ड वेल इन क्लास 10th, तो आपके पास चॉइस ही नहीं रहती, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स तो सिर्फ साइंस लेते हैं ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सो टाइप्स कॉमर्स में जाते हैं, और ढीले ढाले आर्ट्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते हैं। जाने किसने ये लॉजिक्स बनाए, और जब बनाए तो ये सोचा ही नहीं कि मछलियां उड़ती नहीं है, पंछी तैरते नहीं है, और मुझे तो बतख बनना था, उड़ना भी था, तैरना भी था। तो क्लास 10th में, एंड बिकॉज आई स्कोर्ड गुड इन क्लास 10th, 11th और 12th मेरी लाइफ के सबसे मिजरेबल एकेडमिक ईयर्स बने। यस, आई वॉज ओके इन स्टडीज, पर मुझे पढ़ना था, मैथ्स और साइंस नहीं, अतरंगी किताबें, जैसे बिल्लू, पिंकी,
चाचा चौधरी, मधु मुस्कान, चंपक, नंदन, लोटपोट, बालहंस से लेकर के लियो टॉल्स्टॉय, सिल्विया प्लैथ, मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ तक कि जिस चुरमुरे में चुरमुरा खाया ना, वो अखबार का पन्ना भी फेंकने से पहले मुझे पढ़ना था. That's how I was. By the time I passed out class 12th, I realized maths or science, no, that's not where I belong. तो next best option अच्छे बच्चों के लिए क्या होता है? Commerce. And soon I realized वहाँ भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है. I did fairly well, but then switched my path again. अंदर से आवाज आई कि ना कहाँ जाओगे, कहाँ, कौन सा रास्ता है तुम्हारा, कितनी नई चीजें ट्राई करोगे. और फिर शायद किसी ने सुन लिया. आई गॉट इन टच विथ मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. पहली बार एक ऐसा सब्जेक्ट मिला जिसमें जान थी, ह्यूमन बिहेवियर, फीलिंग्स, इमोशंस, एंड इट वर्कड फॉर मी. आई क्रैक्ड यूजीसी नेट, क्रैक्ड 3 प्रेस्टिजियस नेशनल एग्जामिनेशंस एट द सेम टाइम, सेम ईयर, और एक ऐसे संस्था को ज्वाइन किया जो महारत्ना कंपनी है और जिसमें देश की 1% से भी गर्ल्स का सिलेक्शन होता है. नाउ द स्टोरी बिगिंस हियर. मेरे पास सब कुछ था. सोसाइटी के टर्म्स में देखें तो एक अच्छी डिसेंट नौकरी. अ मैन हु आई हैड फॉलन इन लव विथ व्हेन आई वाज 15 वाज माय हस्बैंड नाउ. तो घर और गृहस्थी, डिसेंट पैसे, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ऑल गुड. मगर कुछ तो मिसिंग था. टेरिबली मिसिंग. क्या? वो जर्नल्स जो पीछे पड़े हुए हैं, डायरी के पन्ने, कलम, दवात, लाइट, कैमरा, स्टेज, ऑडियंस. अभी भी किताबें भरी जा रही थी, डायरीज लिखी जा रही थी, पर क्यों, किस लिए, ये पता ही नहीं. और लोगों की बात याद आई, फोकस्ड रहो, एक जगह काम करो, यही तुम्हें आगे ले जाएगा. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, रिमेंबर. और देखते ही देखते मैं ना जिंदगी के रिगमरोल में फंसती चली गई. सुबह होती गई, शाम होती गई, जिंदगी यूं ही तमाम होती गई. और जैसा पाश कहते हैं ना, मैं जिंदगी की उस खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई जहां सपने मर जाते हैं. सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, काम से लौट कर घर आना. सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना. और मुझे इस खतरनाक मोड़ से निकलना था. कैसे? पता नहीं. पर जब आपको नहीं पता होता ना, तो जिंदगी अपने मनचले तरीकों से जीने और जिंदा रहने का फर्क समझा जाती है. 2012-13 आई वेंट थ्रू लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज. जिंदगी और मौत के बीच में जब मैं झूल रही थी, चीथड़े उड़ रहे थे, खून बह रहा था, दर्द हो रहा था, और ऊपर ऑपरेशन टेबल के नीचे लेटी मैं बस उस एक पल का इंतजार कर रही थी जो कह दे कि ना एक दिन और है तुम्हारे पास, एक दिन और. तो शुक्राना मानूंगी और उस जिंदगी के उस सांस की कीमत को समझूंगी, अपने तरीके से जीऊंगी. यूनिवर्स ने मौका दिया. एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे. मेरे शरीर पे पट्टियां बंधी हुई थी और मैं ड्रैग करके अपने आप को उस दर्द में भी अपने ड्रॉर तक ले गई. वहां से मैन्यूस्क्रिप्ट्स निकाले, पहली बार एक ब्लॉग क्रिएट किया, पर्सनल ब्लॉग, ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे, कौन पढ़ेगा, लोग हंसेंगे. ये वो मोमेंट था जो मेरा था और लोगों ने पढ़ा. धीरे धीरे उस मुकाम के बाद, उस दर्द के बाद भी एक अजीब सा, खूबसूरत, नरम, मुलायम सा, सुकून भरा एहसास हुआ जिससे मैं कभी पीछे नहीं आ पाई. अभी भी वही हूं. अब हर काम करती हूं. मेरी मैगजीन्स में आर्टिकल्स निकलती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स. आई वन कपल ऑफ कॉम्पिटिशन्स. आई रोट फॉर द हफिंगटन पोस्ट इंटरनेशनल. देश और विदेश से मेरे पास ईमेल्स आने लगे. डिजिटल स्टोरी टेलिंग और पोइट्री प्लेटफॉर्म्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया एंड आई वर्कड विद देम. आई लव्ड वर्किंग विद देम. आई डिड कम्युनिटी स्टोरी टेलिंग. अभी भी ना कविताएं करती हूँ, कहानियां करती हूँ, थिएटर करती हूँ, ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ. हर छोटी बड़ी चीज़ करती हूँ जो मुझे सुकून देती है. और जिंदगी की रोजाना की प्यारी प्यारी चीज़ों में खुशी ढूंढती हूँ. जैसे बारिश में झूम कर नहाना, मुसाफिरों को रोक करके उनसे गाने सुनना, किसी को भी बैठाकर उससे कहानियां सुनना या सुनाना,
कभी कभी अपने लव्ड वंस को बैठाकर उनका हाथ पकड़कर कुछ ना बोलना और बस उनके रहने का, उनके होने का एहसास समझना सीखना। चीख खोल के रोना, हाँ, खिलखिलाकर हंसना और बेपनाह बेइंतहा बिना दायरों की मोहब्बत करना। जिंदगी ना बहुत खूबसूरत है अगर आपने वो चश्मा पहना है तो। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतना कुछ ऐसे कैसे कर लेती हो एक साथ। बहुत सिंपल है, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। मैंने खोया है, मैंने दोस्त खोए हैं, मैंने रिश्तेदार खोए हैं, मैंने हॉलीडेज खोई हैं। 24 घंटे में 48 घंटे का काम करती हूँ, बहुत 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 मेहनत करती हूँ, ब्रेक्स नहीं लेती, हॉलीडेज पे नहीं जाती। जब दोस्त की बर्थडे पार्टीज होती हैं या रिश्तेदारों के यहाँ शादियाँ होती हैं तो मैं चुपचाप किसी कोने में बैठकर पढ़ती हूँ। कभी कभी मेरा परिवार भी सफ़र करता है, हाँ मैं जानती हूँ, पर वो लोग ही कैसे जो आपके सपनों के भागीदार ना हों। और मेरा परिवार मेरे सपनों के साथ साथ मेरे पास में खड़ा है। और किसने कहा है कि सबको प्लीज करना है? खुद को और चंद खूबसूरत लोगों को बस। अब क्या है ना, इंसिडेंटली आई हैव वन लाइफ, औरों का नहीं पता, पर मेरे पास ये एक ही जिंदगी है जिसमें कई साल निकल चुके हैं। सो वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम। मुझे ना सफर का डिलाइट चाहिए, वो तमगा नहीं जो शायद मेरे साथ मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे ना ये नहीं चाहिए कि लोग बोले मेरे बारे में, वो ना इंडियाज बेस्ट स्टोरी टेलर थी, ये वायरल पोएट थी, बेस्ट एचआर प्रोफेशनल थी। नहीं, मैं चाहती हूं कि मेरे एपिटाफ पे लिखा हो, शी लिव्ड, शी ड्रीम्ड, शी डेड। तो बात बहुत छोटी सी है दोस्तों, वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे। सीधे रास्ते पे चलना है, एक जगह फोकस करना है, करो। मतवाली चीजें करनी है, अतरंगी चीजें करनी है, करो। वो करो जो तुम्हें सुकून दे, ठहराव दे, खुशी दे। क्योंकि जिंदगी जीने और जिंदा रहने में बहुत फर्क पड़ता है। और हाँ, जिसने भी तुम्हें यह समझाया अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, उसे बोलना कि अगली बार तुम्हें पूरी कहानी सुनाए जो ये है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, बट ऑफन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। सो राइट योर ओन स्टोरी, क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। शुक्रिया। ये थी हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो इसे ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।